हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास वंस अगेन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बेटा और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम पहुंच चुके हैं हमारी इस हैंडआउट की सीरीज में फ्लेमिंगो प्रोज चैप्टर के लास्ट जो चैप्टर है हमारा गोइंग प्लेसेस, उस चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। और उस चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन सबको आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो फ्लेमिंगो प्रोज रहने वाला है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। तो बेटा आगे बढ़ने से पहले आपको मैं फिर से यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा वैसे ही हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इंग्लिश के अंदर किसी एक चैप्टर का कोई वेटेज नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी एक ही चैप्टर से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हो। तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते कि ये चैप्टर इतने मार्क्स का आता है, ठीक है। बस हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम है कि हम सारी बुक्स को कंप्लीट करें जिससे भी जो भी क्वेश्चन पूछा गया। और जब आप पढ़ रहे होगे ना तो आप ये चीज देख रहे होगे बेटा कि हर चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा गया है किसी ना किसी ईयर के अंदर, ठीक है। तो आज की क्लास में हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें सबसे पहले तो हम करेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। और फ्लेमिंगो प्रोज में ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 24 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद शॉर्ट आंसर 52 है, लॉन्ग आंसर 15 है, जिसमें से काफी सारे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 91 क्वेश्चन में से सब कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं। बस एक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बचे हैं, जिनको हम आज की क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट बेस्ड टाइप क्वेश्चंस की बात करूं तो इसको सॉल्व करने में लगभग 120 मिनट का समय चाहिए होगा आपको। शॉर्ट आंसर की बात करूं तो 104 मिनट का टाइम चाहिए होगा। और लॉन्ग आंसर की बात करूं तो 60 मिनट्स का टाइम जो है वो आपको चाहिए होगा। तो ऐसे कर करके 284 मिनट्स जो है वो यहाँ पे सॉल्विंग टाइम आपको चाहिए रहेगा। लर्निंग टाइम की अगर मैं बात करूं तो 170, 140, 85 यानी टोटल जो लर्निंग टाइम आपको चाहिए होगा वो होगा 395 मिनट्स का। अब ये जो चैप्टर है गोइंग प्लेसेस जो चैप्टर है इसको हम आज की क्लास में करेंगे और इससे पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में उनको हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो एक्सट्रैक्ट यहाँ पे दिया गया है जो कि सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2026 में आया हुआ है, तो आप पहले फटाफट से इस एक्सट्रैक्ट को रीड करो, फिर हम समझते हैं और इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, पढ़ लिया तो देखो क्या लिखा है। शी थिंक्स मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, जो पैसे हैं वो पेड़ पे उगते हैं, उसको ऐसा लगता है। किसको ऐसा लगता है, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? सोफी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। डोंट शी दैट, क्या उसको ऐसा नहीं लगता है? आपको नहीं लगता कि उसको ऐसा ही लगता है? शी सेड लिटिल डेरिक, जो उसका छोटा भाई है वो बोलता है, हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर्स चेयर, ठीक है, अपने पापा की चेयर जो है उसके पीछे लटका हुआ है। देयर मदर साइड, उनकी जो मदर है वो काम करने में लगी हुई है। सोफी वॉच हर बैक स्टूप, उनका जो बैक है वो ऐसे झुक गया है, स्टूप हो गया है ओवर द सिंक एंड वंडर्ड एट द इनकॉग्रिटी ऑफ द डेलिकेट बो विच फासन हर एप्रन स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग्स है एप्रन जो पहना हुआ है उन्होंने, वो चीज के बारे में बता रही है। डेलिकेट दिख रहा है सीमिंग बो एंड द crooked back, जो बैक है वो पूरा झुक गया है। द इवनिंग हैड ऑलरेडी blackened, अब जो पूरी शाम थी वो ऑलरेडी मतलब होने लग गई थी। इन द विंडोज एंड द स्मॉल रूम वाज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव एंड क्लटर विद द हेवी ब्रीदिंग मैन इन हिज वेस्ट। वेस्ट मतलब होता है वो जो लड़के यूजुअली बनियान पहनते हैं उसको वेस्ट बोलते हैं। एट द टेबल एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, शी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जॉफ। तो जैसे वो घर के अंदर घुसती है उसको बहुत ज्यादा घुटन सी महसूस होती है, तो वो भागती है और भागती किसके पास है? जॉफ को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। लिटरल मीनिंग कन्वेट क्या करी गई है यहाँ पे फ्रेज के जरिए? द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक्ड,
इन द विंडोज। तो जो इवनिंग थी, जो शाम थी, वो ऑलरेडी विंडो में दिख रही थी। तो ये चीज क्या बता रही है, अराइवल ऑफ नाइट या फिर शैडो ओवर एम्बिशंस। क्या चीज बताती है, ये बताती है अराइवल ऑफ नाइट, की रात ऑलरेडी हो चुकी थी। ठीक है, अराइवल ऑफ नाइट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जरा। वट वॉज मदर मोस्ट लाइकली थिंकिंग व्हेन शी साइड। तो मोस्ट लाइकली मदर के दिमाग में क्या चल रहा था, वो क्या सोच रही थी जब वो देख रही थी। तो लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट इफ मनी डिड ग्रो ऑन ट्रीज, की मतलब जिंदगी अच्छी रहती अगर पैसे पेड़ पे उगते। आई विश ही वुड स्टॉप ट्रबलिंग माई डियर सोफी, वी कैन ओनली विश वी हैव नेवर हैड इनफ anyway. I am too tired to respond to such comments anymore. Our struggles will never end no matter what Sophie dreams of. तो कौन सी स्टेटमेंट वो सोचती है, 1, 3 और 5 जो है वो स्टेटमेंट सही हो जाएगी। यानी लाइफ वुड हैव बीन डिफरेंट, कि अगर पैसे पेड़ पे उगते तो जिंदगी बहुत अच्छी होती, अलग होती। और फिर तीसरी स्टेटमेंट कि हम ऐसे सिर्फ उम्मीद रख सकते हैं और सपने देख सकते हैं, वी हैव नेवर हैड इनफ एनीवे, पर हमारे पास कभी ऐसी चीजें थी ही नहीं और हमारे स्ट्रगल्स कभी भी खत्म नहीं होने वाले हैं। मैटर नहीं करता कि सोफी क्या चीजें सोचती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डेलिकेट बो ऑन सोफीज मदर एप्रन। जो छोटा सा बो बना हुआ है उनकी एप्रन पे उसकी मदर की, तो और उनकी जो बैक है वो झुकी हुई है। तो ये चीज क्या दिखाती है, कौन सी थीम को हाईलाइट करती है, अपीयरेंस और रियलिटी, रेजिलियंस थ्रू हार्डशिप, द फ्रेजिलिटी ऑफ यूथ, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फेमिलियल लव। तो अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी को दिखाती है कि देखने में कैसी लग रही है और रियलिटी क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, द लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट करेक्टली कैप्चर सोफीज इमोशनल रिस्पॉन्स टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन हर ड्रीम्स एंड द लिमिटेशंस ऑफ हर करंट सर्कमस्टांसेस इज। क्या मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि सोफी जो है इमोशनल रिस्पॉन्स उसका कैसे दिखाया जाता है, क्या चीज कॉन्ट्रास्ट है, यानी उसके सपने क्या है और रियलिटी क्या चल रही है, क्या लिमिटेशंस आ रही है जिसकी वजह से जो करंट सर्कमस्टांसेस है उनको वो देख रही है। तो सोफी को ना टाइटनिंग फील होती है, मतलब उसके थ्रोट में उसको ऐसा लग रहा होता है कि कुछ अटक रहा है, यानी वो बता रही है कि उसको अपने घर के अंदर ही अच्छा नहीं लगता, घुटन होती है सब देख के। व्हाट डज द राइटर एम्फसाइज बाय एसोसिएटिंग द टर्म क्लटर्ड, जो टर्म दी गई है, हैवी ब्रीथिंग जो टर्म दी गई है, इससे क्या बताना चाहता है ऑथर। तो इसके जरिए बताना चाहते हैं कि सफोकेटिंग यानी दम घुटना, ऑप्रेसिव एटमॉस्फेयर जहां पे बिल्कुल भी अच्छा ना लग रहा हो, ऑफ द क्रैम्प्ड हाउस होल्ड, रिफ्लेक्टिंग ये दिखा रही है चीज की फैमिली कितनी गरीबी में जी रही है, और लैक ऑफ स्पेस है सोफी के ड्रीम के लिए, यानी सोफी के सपनों के लिए तो कोई जगह ही नहीं है। हाउ डज द सेटिंग ऑफ द रूम कॉन्ट्रीब्यूट टू द मूड ऑफ द एक्सट्रैक्ट। तो जो सेटिंग देखते हैं पूरे रूम की, तो ये चीज क्या बताती है, एक्सट्रैक्ट का कैसा मूड दिखाती है। द स्टीमी क्लटर्ड एंड डिमली लिट रूम creates a mood of confinement and struggles, contrasting sharply with Sophie's desire for a brighter, dream-filled future. तो क्या होता है भाई कि जो पूछा गया है कि जो रूम है उसकी सेटिंग जो है वो किस तरीके से एक्सट्रैक्ट का मूड दिखा रही है। तो जो रूम है वो स्टीमी सा है, क्लटर्ड सा है, पूरा फैला वैला सा हो रखा है, डिमली लिट है, बहुत कम रोशनी है। तो इससे पता चल रहा है इनकी फैमिली के स्ट्रगल्स के बारे में। सोफी के जो डिजायर है वो बिल्कुल अलग है, जबकि वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है, ब्राइटर है, ड्रीम फिल्ड फ्यूचर है उसका, उसने ऐसा अपने दिमाग में सोच रखा है। अगला एक्सट्रैक्ट 2023 में सीबीएसई में पूछा गया था, ठीक है, इसी चैप्टर से फटाफट से रीड करो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ लिया। Or an actress, now there is real money in that, yes, and I could maybe have the boutique on the side. Actresses don't work full time, do they? Anyway, that or a fashion designer, something a bit sophisticated. And she turned into through the open street door, leaving Gen Z standing in the rain. If I ever come into money, I will buy a boutique.
If you ever come into money, if you ever come into money, you will buy us a blessed decent house to live in. Thank you very much. ठीक है, तो अब दोनों के जेंजी और सोफी के बीच की बातचीत दिखाई है. Sophie's father was scooping shepherd's pie. वो shepherd's pie खा रहे थे in his mouth as hard as he could go. His plump face still grimy and sweat, मतलब पूरा पसीने में भीगे हुए हैं. Marked from the day. She thinks money grows on trees, don't she, dad? मतलब इसको लगता है कि पैसे पेड़ पे उगते हैं, है ना डैड? डायरेक्ट जो है उसका छोटा भाई वो ऐसा बोलता है. ठीक है, देयर मदर साइड, उनकी मदर दूर से ये सब देख रही होती है. तो पहला जो क्वेश्चन है पढ़ो जरा और देखो इसका आंसर क्या होगा. सोफी वांट्स टू बिकम एन एक्ट्रेस टू. सोफी एक एक्ट्रेस बनना चाहती है. क्यों? बिकम फेमस, फेमस बनने के लिए. टू अर्न मनी, पैसे कमाने के लिए. टू सपोर्ट हर फादर, अपने फादर को सपोर्ट करने के लिए. या फिर टू कम्पीट विद जेंजी, जेंजी के साथ कॉम्पिटिशन करने के लिए. सोफी एक्ट्रेस क्यों बनना चाहती है बेटा? Why Sophie want to become an actress? सोफी एक एक्ट्रेस क्यों बनना चाहती है? बताओ जरा. तो ठीक है, पैसे कमाने के लिए वो क्या करना चाहती है? एक्ट्रेस बनना चाहती है. टू अर्न मनी. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जेंजी वांटेड सोफी टू स्पेंड हर मनी ऑन. जेंजी चाहती है कि सोफी अपने पैसों को कहाँ पे खर्च करे? शादी में, करियर पे, बुटीक खोलने में, या एक घर खरीदने में? ठीक है, जेंजी वांटेड सोफी टू स्पेंड हर मनी ऑन. किसमें खर्च करना चाहती है वो चाहती है कि वो अपने पैसे किसमें खर्च करे? एक अच्छा घर खरीदने में. ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोफी इज डे ड्रीमिंग. सोफी दिन में सपने देख रही है. किस चीज के बारे में? एक्टर्स बनने के बारे में, बुटीक ओपन करने के बारे में, एक सोफिस्टिकेटेड से लाइफ जीने के बारे में. द फ्रेज मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, ये जो बोला गया है यहाँ पे, कहावत जो बोली गई है, मनी ग्रोज ऑन ट्रीज, मतलब जो पैसा है वो पेड़ पे उगता है. ये क्या दिखाता है? कि सोफी बहुत नेव है, बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक बातें करती है मनी को लेकर. ठीक है, सोफीज मदर साई इज वन ऑफ. जो सोफी की मदर जो है वो साई करी, मतलब उनकी तरफ देख रही है. तो ये रिग्रेट दिखा रहा है, डिलाइट दिखा रहा है, रिलीफ दिखा रहा है, या हेल्पलेसनेस दिखा रहा है? किस चीज को दिखा रहा है? ये हेल्पलेसनेस को दिखा रहा है. लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा. फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट जेंजी कम्स अक्रॉस एज अ पर्सन. ठीक है, इस एक्सट्रैक्ट से हमें पता चलता है कि जेंजी किस टाइप की लड़की है? प्रैक्टिकल, डोमिनेटिंग, इमेच्योर, या स्टार स्ट्रक्ट? बताओ जरा. बहुत ज्यादा जो जेंजी है वो कैसी है? प्रैक्टिकल लड़की है. ठीक है, वो प्रैक्टिकल बातें सोचती है. क्राइस्ट, Sophie, you are still at school. What image do you form of Geoff as a brother from the above context? तो अरे जैसे क्राइस्ट हम बोलते हैं ना, हे भगवान, तो वैसे ही हमें बोल रहे हैं क्राइस्ट. अभी तो तुम सिर्फ स्कूल के अंदर ही हो. ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि वो क्या इमेज जो है वो क्रिएट करी गई है जॉफ की एज अ ब्रदर यहाँ पे. ठीक है, पढ़ो जरा इस पूरे आंसर को, फिर एक्सप्लेन करूंगा आपको. ठीक है, फ्रॉम द अबव कॉन्टेक्स्ट जॉफ अपीयर्स एज अ मेच्योर. जॉफ जो है वो बहुत मेच्योर लग रहा है, सेंसेबल लग रहा है, और एक प्रोटेक्टिव ब्रदर लग रहा है. ठीक है, जो उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है. ही इज रियलिस्टिक एंड ग्राउंडेड. वो बहुत रियलिस्टिक है, बहुत ग्राउंडेड है. सोफी की तरह नहीं है, हु लिव्स इन ड्रीम्स, जो कि सपनों में जीती रहती है. हिज रिमार्क शोज दैट ही केयर्स फॉर हर. मतलब ये दिखाता है कि ये कितना ज्यादा केयर करता है अपनी बहन की, और वो चाहता है, वॉन्ट्स हर टू स्टे विद द लिमिट्स ऑफ रियलिटी. वो चाहता है कि वो रियलिटी में जिए. ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल नेचर इससे हमें पता चल रहा है. Does Sophie's father believe her story of meeting Danny Casey? Discuss. तो बताओ जरा, सीबीएसई 2024 में क्वेश्चन पूछा गया कि क्या सोफी के फादर इस बात पे बिलीव कर पाते हैं कि वो डेनी केजी से मिली थी?
तो सोफी के फादर इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं उसकी स्टोरी पे कि वो डैनी केजी से मिली थी, और वो डिस्कस कर देते हैं इस बात को। वो कहते हैं इसकी फिर से कोई ये मन घड़ंत कहानी है, यानी वाइल्ड स्टोरीज है। ही सीम्स अनइंटरेस्टेड एंड स्केप्टिकल। उनको लगता है कि बिल्कुल जो बोल रही है वो बेकारी है, गलत है, और वो एकदम अनइंटरेस्टेड रहते हैं इसकी बातों में। इवन तो सोफी जो है वो इंसिस्ट करती है कि नहीं नहीं, मैं जो बोल रही हूँ वो सच है, तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं, शोइंग दैट ही डजंट टेक हर सीरियसली और ट्रस्ट हर वर्ड्स। तो इससे पता चलता है कि वो उसके फादर जो है वो उसकी बातों पे उतना ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं। ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन जेंजी एंड सोफी इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस जो चैप्टर है इसके अंदर जेंजी और सोफी के बीच में क्या अंतर है ये पूछा गया है, बताओ। हम्म, तो जेंजी एंड सोफी आर वेरी डिफरेंट, दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग है। जेंजी बहुत प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है, वरिड अबाउट देयर फ्यूचर, वो फ्यूचर के बारे में सोचती है, बिस्किट फैक्ट्री के बारे में बात करती है। सोफी ऑन द अदर हैंड, वहीं पे सोफी जो है वो एक ड्रीमर है, ठीक है। उसके बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े प्लान्स हैं, लाइक कि वो अपना बुटीक खोलेगी, एक एक्ट्रेस बनेगी। वहीं जेंजी जो है वो रियलिटी पे फोकस करती है और सोफी ड्रीम्स पे बिलीव करती है। Soph, you really should be sensible. What does Gen Z advise to her friend Sophie reveal about their friendship? कि वो बोलती है सोफी को, सोफ तुम्हें थोड़ा सा सेंसिबल होना चाहिए, थोड़ा सीरियस होना चाहिए, ठीक है। तो इससे दोनों की रिलेशनशिप के बारे में, रिश्ते के बारे में क्या पता चलता है। सीबीएसई 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जेंजी एडवाइस करती है सोफी यू रियली शुड बी सेंसिबल, कि मतलब तुम्हें सोचना चाहिए थोड़ा। शोज ये चीज क्या दिखाता है कि वो सोफी के बारे में बहुत केयर करती है और वो प्रैक्टिकल बनने की बात करती है। इट रिवील्स दैट देयर फ्रेंडशिप इज बेस्ड ऑन कंसर्न, कि उनकी जो फ्रेंडशिप है, जो दोस्ती है, वो बहुत कंसर्न पे बेस है और एक दूसरे के बारे में वो काफी ज्यादा सोचते हैं। विद जेंजी, जहाँ पे जो जेंजी है वो सोफी को रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रही है, वो उसको दूर रखना चाहती है अनरियलिस्टिक सपनों से, वाइल सोफी हमेशा अपनी इमेजिनेटिव और होपफुल वर्ल्ड के अंदर जीती रहती है। सीबीएसई 2023 में देखो क्वेश्चन पूछा गया है, फैंटेसाइजिंग एंड अनरियलिस्टिक ड्रीम्स समटाइम्स लीड टू डिसअपॉइंटमेंट एंड डिसइल्यूजन। तो क्या कई 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 बार क्या होता है, हम जब फैंटेसाइज करते हैं या अनरियलिस्टिक ड्रीम्स के बारे में सोचते हैं, सपनों के बारे में सोचते हैं, तो इससे हमें डिसअपॉइंटमेंट मिलता है और डिसइल्यूजनमेंट जो है वो क्रिएट होता है। तो इस चीज को आपको बताना है गोइंग प्लेसेस जो चैप्टर है उसके रेफरेंस में। तो गोइंग प्लेसेस जो चैप्टर है उसमें सोफी मिलती है डैनी केजी से। वो एक ऐसा सपना देखती है कि उसका खुद का वो बुटीक ओपन करेगी, बट दीज ड्रीम्स आर अनरियलिस्टिक। उसके जो सपने हैं वो बिल्कुल सच नहीं हो सकते हैं, अनरियलिस्टिक है। वो एक ग्लैमरस फ्यूचर जीने का कोशिश करती है और सपने देखती है, बट लास्ट में क्या होता है, शी इज डिसअपॉइंटेड। लास्ट में वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है जब डैनी केजी उससे मिलने नहीं आता है, ठीक है। डोंट शो अप एंड हर ड्रीम सीम्स अनलाइकली। उसको लगता है यार मेरा सपना तो मतलब सच नहीं हो रहा है, झूठ हो रहा है। तो ये दिखाता है कि वो कितना ज्यादा अपने अनरियलिस्टिक सपनों के अंदर जीती रहती है, जिसकी वजह से उसको सैडनेस फेस करनी पड़ती है। Why did Sophie long for her brother's affection? सोफी क्यों चाहती है कि उसका भाई जॉफ उसकी तरफ ध्यान दिया करे और उसको अपने साथ घुमाने लेकर जाया करे, ऐसा क्यों सोचती है वो? तो सोफी लॉन्ग्स फॉर हर ब्रदर जॉफ अफेक्शन बिकॉज उसको क्या लगता है, ही सीम्ड मोर ग्रोन अप एंड एक्सपीरियंस। क्योंकि वो ज्यादा ग्रोन अप है, एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए उसको ऐसा फील होता है कि जो सोफी है ना, इसलिए उसको ऐसा फील होता है कि जो जॉफ है ना वो उसको काफी सारी चीजें वर्ल्ड की दिखा सकता है। शी एडमायर्ड हिज साइलेंस, वो उसके साइलेंस को एडमायर करती है। मिस्टीरियस लाइफ होगी उसकी, ऐसा सोचती है कि बाहर निकलता है, इसको बहुत सारी चीजें पता होंगी, बट ही डजंट शेयर विद मी, वो सारी बातें मेरे साथ बात शेयर नहीं करता है। सोफी ऐसा सपना देखती है कि वो उसके काफी ज्यादा क्लोज है और वो उससे सारी बातें वो शेयर करता है, विच फेल्ट एक्साइटिंग एंड आउट ऑफ रीच। जो कि वो भी सच नहीं है, क्योंकि उसका भाई बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप का है, वो ज्यादा बातें शेयर करने नहीं वाला है, बट फिर भी ये भी उसका एक वाइल्ड स्टोरीज में से ही एक है, सपनों में से ही एक है। Why did Sophie long for her brother's affection? सोफी क्यों ऐसे सपने सजाती रहती है कि वो अपने भाई की जो अफेक्शन है उसको पाना चाहती है। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 से 25 में पूछा गया। तो देखो सोफी जो है गोइंग प्लेसेस चैप्टर के अंदर, और चाहे अगर हम सुबु की बात करें जो पॉइजन पैनकेक्स चैप्टर के अंदर है, दोनों के ही जो सपने हैं वो इसी तरीके के हैं, समथिंग बिगर, कुछ बड़ा करना चाहते हैं और इन कॉन्स्ट्रेंट से बाहर निकलना चाहते हैं, बिकमिंग एन एक्ट्रेस फिल्ड विद यूथफुल ऑप्टिमिज्म। हाउएवर जो उसके सपने हैं, जो ड्रीम्स है, वो बहुत ज्यादा क्लैश करते हैं रियलिटी के साथ, वर्किंग क्लास लाइफ के साथ, और उसके जो फादर की एक्सपेक्टेशन है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर
मैटर करती है। ऑन द अदर हैंड वही दूसरे हाथ पे सुबु जो कि पोइट्स एंड पैनकेक्स में है, वो भी बहुत एस्पिरेशनल रहता है। उसका जो अप्रोच है वो बहुत ग्राउंडेड है। ही ड्रीम्स ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल आर्टिस्ट। वो सपना तो देखता है कि वो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बनना चाहता है, बट वो अंडरस्टैंड करता है, प्रैक्टिकल चैलेंजेस को समझने की कोशिश करता है, और वो समझने की कोशिश करता है कि ये सारी चीजें जो है, जो जितनी भी चल रही है इन अ वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय पॉलिटिक्स एंड सोसाइटल नॉर्म्स, बोथ कैरेक्टर्स, ये दोनों कैरेक्टर्स क्या शो करते हैं, द डिजायर फॉर अ बेटर लाइफ, कि बेटर लाइफ के लिए ये लोग दोनों ही उम्मीद रखते हैं। बट सोफीज ड्रीम आर अनरियलिस्टिक। जो सोफी के सपने हैं वो बहुत अनरियलिस्टिक है। वाइल सुब्बू की बात अगर हम करें, आर मोर शेप्ड बाय रियलिटी एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, आया समझ में? तो इस तरीके से हमने देखा, इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया, और इसी के साथ हमारी जो फ्लेमिंगो प्रोज था ना, फ्लेमिंगो सेक्शन का जो प्रोज पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। ठीक है, अब अगले चैप्टर के अगली वीडियो के अंदर हम क्या कर रहे होंगे, जो फ्लेमिंगो पोइट्री है उसको कंप्लीट करने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, उसके जितने भी पोएम्स हो पाएंगी, उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हो पाएंगे, हम उनको करेंगे। ठीक है, तो वहां से हम अगले लेक्चर से फ्लेमिंगो जो पोइट्री है उसकी सीरीज शुरू करेंगे, उसके बाद विस्टास करेंगे, इसी तरीके से आगे के लेक्चर्स को भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आई होप आपको अच्छे तरीके से जो सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। और अब हम जब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तो आपको तब तक कोशिश करनी है कि आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आपको कराए जा रहे हैं उनको। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस क्लास। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।